आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किसी गतिशील कण के लिए विस्थापन समय वक्र चित्रानुसार प्रदर्शित है, इसकी सहायता से ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जो कि पहला बिंदु हमें दिया हुआ है ए बिंदु, उसमें दिया हुआ है कि प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग ज्ञात करो। ठीक है, तो और दूसरा बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे कि अगले 6 सेकंड में कण का वेग ज्ञात करो, और अगले 2 सेकंड में, इसके अगले 2 सेकंड में क्या है, कण का वेग क्या होगा। और फिर उसके बाद में बोला कि अंतिम 2 सेकंड में कण का वेग क्या होगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ से अगर देखें तो इसका जो 0 से पहले 4 सेकंड तक बताना है, 4 से फिर अगले 6 सेकंड तक बताना है, 6 सेकंड तक कण का वेग बताना है, फिर अगले 2 सेकंड में कण बताना है, इस तरह से हमें बताना है। तो इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ से अगर देखें तो जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, dx बटा dt। ठीक है, dx बटा dt होता है। और यहाँ से अगर देखें तो इसका जो वेग हमारा क्या कहलाता है, यानी जो एक्स टी ग्राफ का जो ढाल आता है हमारे पास, जैसे मान लो ये एक्स और टी का हमारा क्या है, ग्राफ दे रखा है, और इसका क्या है यहाँ पे एक तरह से ये हमारा एक समीकरण दे रखा है। देखो यहाँ से अगर देखें तो ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और ए बिंदु तक गया है, तो ये क्या है, यहाँ पे थीटा कोण के साथ यहाँ पे जा रहा है, तो टेन, और इसका जो ढाल बताएंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे टेन थीटा आएगा। ठीक है, टेन थीटा ढाल आएगा। और इस ढाल को अगर निकालने के लिए अगर देखें तो ये m बराबर होता है, यहाँ से ढाल अगर निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र हमारे पास क्या आता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इस तरह से आता है। और यहाँ से अगर इसका ढाल हमारे पास आ जाएगा, यानी एक्स टी ग्राफ का जो ढाल आएगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे वेग कहलाएगा। और हमें बोला गया है कि प्रथम 4 सेकंड है उसमें कण का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 सेकंड में कहाँ से, देखो 0 से लेके 4 सेकंड तक इसकी जो मान है उसका ढाल यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो इसका ढाल अगर 0 से 4 सेकंड में अगर निकालते हैं तो पहले देखो पहला बिंदु मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, जो कि क्या है, प्रथम 4 सेकंड में। ठीक है, प्रथम 4 सेकंड में वेग, तो वो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका जो ढाल है वही क्या आएगा, यहाँ पे v बराबर आ जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से देखो y1 और x1 क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु है हमारा, तो ये तो मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से इसका अगर निर्देशांक की अगर बात करूँ तो देखो y निर्देशांक क्या है, इसका 8 है, और x निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा 4,8। ठीक है, 4,8 हो गया और ये 0 0 हो गया, तो यहाँ से इसका हम यहाँ पे आराम से ढाल निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा v बराबर आ जाएगा 8 माइनस 0 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 0। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यानी जो ग्राफ का ढाल है हमारा क्या है, दो आया, और जो कि क्या है, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ओ से लेके ए बिंदु तक हमारे पास वेग कितना था, इसका 2 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या था, एक नियत ग्राफ था, यानी समय के साथ यहाँ पे परिवर्तित था। तो इसका ढाल निकालेंगे तो क्या आएगा, नियत वेग आएगा, जो कि क्या आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि अगले 6 सेकंड में, तो अगले 6 सेकंड के लिए देखिए तो यहाँ पे देखो बी बिंदु पे देखो, यहाँ से ग्राफ इसका निर्देशांक क्या होगा, बी बिंदु पे जो निर्देशांक आएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखो x का निर्देशांक क्या है, 10 है, और इसका यहाँ पे ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ से x के साथ ये क्या है, समांतर हो रही है, तो यहाँ से इसका जो ग्राफ जो ढाल है वो क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे बिंदु में पूछा गया कि अगले 6 सेकंड में कण का वेग क्या होगा। तो यहाँ से अगर दूसरे बिंदु के लिए अगर देखेंगे तो इसका जो ढाल है टेन थीटा बराबर v बराबर, जो कि क्या है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो वेग है हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इसका जो विस्थापन है वो समय के साथ यहाँ पे परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेग क्या आ गया, यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरे बिंदु पे चलते हैं। तीसरे बिंदु बोला कि अगले 2 सेकंड के लिए कण का वेग क्या होगा। जो अगला 2 सेकंड है यहाँ पे उसके ऊपर जो कण का वेग क्या कहलाएगा वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये अगला 2 सेकंड क्या है, देखो बी और डी बिंदु है, तो वी बी डी अगर यहाँ से अगर निकालें तीसरे बिंदु के लिए वी और बी और डी अगर निकालें तो वो भी क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी इसका ढाल कहलाएगा। और इसका ढाल कहलाएगा तो y2 का मान क्या है, देखो यहाँ पे 0 है, 0 माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 8, और बटा नीचे क्या है 12 है, और उसमें से 10 कटेगा तो कितना बचेगा, 12 माइनस 10,
तो 2 बचेगा, ये आ जाएगा -8/2। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो बी और डी बिंदु पे क्या है, इसका ग्राफ है जो क्या है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी जो इसका वेग क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। ठीक है, अब चौथे बिंदु पे अगर बात करें, बोला गया है यहाँ पे कि अंतिम 2 सेकंड में कण का वेग क्या होगा। जो अंतिम 2 सेकंड है उसमें कण का वेग क्या कहलाएगा यहाँ से, वो हमें बताना है। तो इसके लिए अगर देखें तो इसका यहाँ से इसका जो एक्स वाई निर्देशांक क्या हो गया था, 0 हो गया था, और अब जो निर्देशांक आ रहा है वाई निर्देशांक ई बिंदु पे जाके वाई निर्देशांक क्या हो रहा है यहाँ से, इसका 4 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से ये है इस तरह से, वाई निर्देशांक क्या हो गया, -4 हो गया, और ये है, ये कितना हो गया यहाँ पे, 14 हो गया। ठीक है, तो डी और ई बिंदु पर अगर ग्राफ का ढाल अगर देखें तो वो क्या है हमारा यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 माइनस क्या होगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। या इसका अगर ढाल अपन देखेंगे तो इसका ढाल अगर निकालें ये क्या आएगा, वी डी ई बराबर हो जाएगा यहाँ से -4 और -0। ठीक है, -4 -0, और जो x निर्देशांक है वो क्या है यहाँ पे 14 - 12 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये -4 में से 0 घटाए तो -4 ही रहेगा, और 14 में से 2 घटाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आ जाएगा -4/2। इसको अगर हल करेंगे तो -2 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो इसका जो वेग है अब, जो कि क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, जो कितना आएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमें बोला गया है कि जो बी बिंदु है कि उपरोक्त ग्राफ की सहायता से कण का वेग समय ग्राफ बताइए। ठीक है, तो कण का हमें क्या बताना है, यहाँ पे वेग समय ग्राफ भी बताना है। तो इसके लिए अगर देखें तो पहले हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि इधर वाई निर्देशांक की तरफ हमने मान लिया क्या, वेग है हमारा। ठीक है, और यहाँ से अगर इस एक्स निर्देशांक की अगर देखूँ तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे समय है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कण की जैसे जैसे हमने यहाँ पे कण का वेग निकाला है 0 से लेके 2 सेकंड तक, फिर 2 सेकंड से के बाद में कितने अगले 6 सेकंड तक निकाला, 4 सेकंड तक निकाला पहले शुरुआत में, फिर 6 सेकंड के लिए निकाला, फिर 2 सेकंड के लिए निकाला, फिर अगले अंतिम 2 सेकंड में निकाला है। तो उसके हिसाब से हम क्या है यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले अगर देखें तो 0 से 4 सेकंड तक यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 से 4 सेकंड तक इसका वेग क्या है, धनात्मक है, जो कि कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु है मेरा 2 है, और यहाँ कोई बिंदु है वो 4 है। ठीक है, नीचे की तरफ भी माइनस इस तरह से मान लेता हूँ कि -2 मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पे वेग, और यहाँ पे कोई वेग मेरा क्या है, -4 है। ठीक है, अब पहले ये बिंदु हमारा 0 से यानी 0 सेकंड पे क्या है, अब उसके बाद में अगर यहाँ से अगर देखें तो ये हमारी 2 सेकंड हो गई। ठीक है, 2 सेकंड हो गई, ये 4 हो गई, यहाँ पे 6 और 8 10 12, और यहाँ से अगर देखें ये लास्ट हमारी 14 सेकंड तक चला, तो ये 14 सेकंड होगी, 16 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 16 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे समय है, जो कि क्या है, एक्स निर्देशांक की तरफ, और ये है हमारा यहाँ पे वेग है इसका। ठीक है, तो पहले देखो 0 से 4 सेकंड अगर बात करें तो इसका वेग है, जो कि क्या है, नियत वेग है, और वो कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो नियत वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी दूरी तक, 4 सेकंड तक है। तो यहाँ से 4 सेकंड पे 4 सेकंड तक क्या है, इसका नियत वेग है। तो मैंने बता दिया, देखो यहाँ से ये क्या है, हमारा नियत वेग है 0 से 4 सेकंड तक। ठीक है, 0 से 4 सेकंड तक नियत वेग आ रहा है। उसके बाद में बोला कि अगले 6 सेकंड में, यानी यहाँ पे अगर देखें तो 2 सेकंड ये हो गई, और 2 सेकंड ये हो गई, 2 सेकंड ये हो गई, यानी 10 सेकंड तक बोला है। तो अगले 6 सेकंड में हमने देखा कि इसका वेग क्या था, यहाँ पे 0 था। तो अगले 6 सेकंड में अगर इसका वेग अगर देखें, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 0 से लेके 4 से लेके 6 सेकंड तक, इसको भी यहाँ पे रेड कलर से दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 10 सेकंड तक पहुँच गए हम। 10 सेकंड के बाद में देखो इसका वेग क्या था यहाँ पे, 10 सेकंड के बाद में जो हमने आगे जो BD हमने हल किया, तो उसमें इसका वेग क्या था, -4 मीटर प्रति सेकंड था। यानी वेग क्या था, इसका घट रहा था। तो यहाँ से अगर देखें तो -4 क्या कहाँ है, -4 है, देखो यहाँ पे। तो इसके संगत यहाँ पे चलना पड़ेगा अपने को, कहाँ तक, ये यहाँ पे आएगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, ये यहाँ पे इसका, यहाँ से इसका वेग क्या था, देख 10 सेकंड के बाद में इसका वेग था यहाँ पे -4, और जो कि कितनी देर तक आया था, 2 सेकंड तक था। ठीक है, इस तरह से 2 सेकंड तक आया है। उसके बाद में बोला है कि अगले 2 सेकंड में लास्ट का जो 2 सेकंड है उसमें वेग क्या था इसका,
उसमें वेग था यहाँ पे -2 मीटर प्रति सेकंड। तो लास्ट के जो 2 सेकंड है यहाँ पे 0 से अगर 14 सेकंड की अगर बात करें तो 14 सेकंड तक इसका जो वेग था यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे 2 की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। मतलब इसका अगर वेग समय अगर ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ हमारा क्या था, इस तरह से ग्राफ था। 0 से 4 सेकंड पे क्या था इसका, ये 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर यहाँ से 0। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।